बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 10th क्लास की कंप्यूटर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली इसमें से लॉन्ग आ जाता है, शॉर्ट और MCQs तो आएंगे। तो हमारा इस चैप्टर में जो मेन कंसंट्रेशन होगी वो होगी प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ शुरू में क्लियर करते जाएं, प्रॉब्लम मीन एनी प्रॉब्लम हो सकती है जिसका आप प्रैक्टिकल लाइफ में ले सकते हैं। बट हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं अभी, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के मुताबिक प्रॉब्लम से मुराद हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को लेना है। जहाँ कहीं पर प्रॉब्लम मसले का जिक्र किया जाएगा, इससे मुराद हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो मसला है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं वो कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, वो हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मीन कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करना, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना, ये मुराद होता है उससे। तो अब ये आपने याद रखना, जब मैं प्रॉब्लम या प्रोग्राम, तो मतलब प्रॉब्लम को प्रोग्राम ही कह रहे हैं हम। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद कि आप अपने मसले को हल करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन किसी मसले को हल करना। देखें, मसले को हल करना सबसे अहम स्टेप, सबसे अहम बात, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की भी जब हम एग्जांपल करते हैं तो रूटीन लाइफ के अंदर आपको बेशुमार मसाइल का सामना होता है, बेशुमार प्रॉब्लम्स का सामना होता है। फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मुख्तलिफ सेट ऑफ स्टेप्स, कुछ इक़दामात करते हैं, कुछ सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच के उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला पर्सन, ऐसा पर्सन जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में मसाइल को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की सलाहियत रखता है, वो बंदा एक अच्छा प्रोग्रामर होता है। आपकी डेली लाइफ में आपको पता है कि मोस्टली फैमिलीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक या दो बंदे ऐसे होते हैं कि सब लोग उसी के पास जाते हैं कि मेरे मसले को हल कर दें, ये प्रॉब्लम है। तो वो पर्सन जो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल का सलूशन निकाल सकता है, सोल्व कर सकता है उनको अच्छे तरह से, वो एक अच्छा प्रोग्रामर भी बन सकता है। तो अच्छा प्रोग्रामर वही है जो सलूशन को निकाले। किसी प्रॉब्लम का सबसे अहम काम यही होता है कि मसले का सलूशन निकाल लेना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। बाकी काम तो उससे ईजी होते हैं। तो मेन काम है आप उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करें, पहले समझें और फिर उसका सलूशन निकालें। पॉसिबल सलूशन ये हो सकता है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर है, इसमें हम यही देखेंगे कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम से कंप्यूटर प्रोग्राम की, जब हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या मराहिल है। हम 9 स्टेप्स पढ़ेंगे। जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो समझें सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप गए, आपने जाके उसके मैनेजर या उसके किसी एम्प्लॉय को कहा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए XYZ, तो ऐसा नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर वहाँ पड़ा होगा, वो कहेगा जी मुझे इतने पैसे दें, आपने पैसे दिए और उसने सॉफ्टवेयर आपको दे दिया और आप घर आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना शुरू करेगा, आपकी कुछ मीटिंग होगी, उसके बाद वो आपको कहेगा हाँ मैं सॉफ्टवेयर बनाऊँगा या मैं सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊँगा। हाँ, अगर वो सॉफ्टवेयर बनाता है तो फिर कुछ टाइम डिसाइड होगा, इतने टाइम के बाद इतने पैसों के आपको मैं सॉफ्टवेयर दे दूंगा। तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो जाएगा, आप उसको ले लेंगे अपने टाइम पर, जब वो आपको देगा, डिलीवर कर देगा। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, वो तमाम के तमाम स्टेप्स हम पढ़ेंगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम कर लेंगे, 9 स्टेप्स पढ़ेंगे, तो उन 9 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, फिर जाके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। आसान लफ्ज़ों में सॉफ्टवेयर हाउस में वो 9 डिपार्टमेंट्स हैं,
वो 9 लोग हैं जो 9 मुख्तलिफ तरह के काम करेंगे और फिर जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारी एक प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, इट इज़ अ स्किल। मसले को हल करना एक महारत है, इट इज़ अ स्किल। तो ये एक महारत है जो कि आप ले सकते हैं, अपना सकते हैं। इट इज़ एन स्किल which can be developed by followed well organized set of steps or approach। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक ऐसी महारत है जो आप फॉलो करते हुए अपना सकते हैं एक अप्रोच को, एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेप्स को। जब आप फॉलो करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं अल्टीमेट। अब वो कौन से सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सेट ऑफ स्टेप्स के नेम को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो सेट ऑफ स्टेप्स first steps is problem identification। मसले की पहचान करना सबसे पहला काम हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। ये 9 के 9 स्टेप्स अभी मैं नाम लिख रहा हूँ, एक एक करके हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में इन स्टेप्स पर होगा। तो सबसे पहले आपने मसले की पहचान करनी है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देन स्पेसिफाई दी रिक्वायरमेंट। फिर आपने अपनी ज़रूरियात को वाज़िया करना है, स्पेसिफाई करनी है अपनी रिक्वायरमेंट को। देन आपने उसका करना है एनालिसिस, एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम। एनालाइज दी प्रॉब्लम में आप अपने प्रॉब्लम को गौर फिक्र करते हैं, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एनालाइज दी प्रॉब्लम। उसके बाद आपने उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होता है। एंड उसके फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने होते हैं। तो आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपने उसमें से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें उसको सेपरेट किया और जो फालतू चीज़ें उसको अलग किया, उसको सोचा ही नहीं, एंड स्पेसिफाई की रिक्वायरमेंट। देन आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसका तजिया किया, उसको छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया, छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया और फिर उसका एल्गोरिदम लिखा। एल्गोरिदम क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है ह्यूमन लैंग्वेज में, इन सबको हम डिटेल पढ़ेंगे। और फ्लो चार्ट बनाया, चार्ट्स की मदद से उसको डिज़ाइन किया। देन उसके बाद आपने उसको कोडिंग लिखी, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लिया आपने, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को फिर आपने टेस्ट की। देने से पहले टेस्टिंग, डिबगिंग। तो आपने उसको टेस्ट किया, वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग करने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट मतलब कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया और आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया था। उसके बाद आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं,
उसको मेंटेन रखते हैं, और लास्ट स्टेप उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इन 9 स्टेप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, और उससे भी पहले आपको बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम से मुराद आप क्या ले रहे हैं। प्रॉब्लम से मुराद कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ आवर प्रॉब्लम। उसको सॉल्व करना मतलब उसको डिज़ाइन करना, उसको बनाना। तो इट इज़ एन आर्ट, ये एक स्किल है, हर कोई नहीं अपना सकता, हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इट इज़ एन डिफ़िकल्ट फॉर एन पर्सन। तो ये स्किल है, आप इसको फॉलो करते हुए कुछ सेट ऑफ स्टेप्स को, वेल ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेप्स को अपनाते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फिर जाके आप उस प्रॉब्लम का सलूशन अल्टीमेटली निकाल लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल थी। फिर हमने देखा कि अब हमारे पास वो जो स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं वो कौन सी हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको कहा आपने ये 9 नेम याद रखने हैं, आपको शॉर्ट में आ जाता है। राइट द नेम ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो आप ये 9 स्टेप्स को याद रखेंगे। अभी आपको शुरू में प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए, आगे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक एक स्टेप को इन डिटेल पढ़ना है। जब आप इन डिटेल एक एक स्टेप को पढ़ेंगे तो आपको 9 टॉपिक खुद ब खुद याद हो जाने हैं। ठीक है, तो भी आपने इनको याद करना है और कोशिश करनी है याद हो जाए, और साथ साथ हमें ये अच्छे हो जाएंगे जब इन डिटेल एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको खुद ये 9 के 9 जो टॉपिक है वो याद हो गए होंगे। तो ये 9 स्टेप्स से हमारे, इनको आपने फॉलो करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आपने मसले की पहचान करनी है। उसके बाद आपने उसमें से फालतू चीज़ें निकालनी है, स्पेसिफाई करनी है। फिर एनालिसिस करना है उसका, उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसका एल्गोरिदम लिखना है। फिर उसकी कोडिंग करनी है, उसको टेस्ट करना है, अगर ठीक है तो इम्प्लीमेंट करके उसको मेंटेन रखना है, डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं हम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। देखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नाम से ही जाहिर है मसले की पहचान करना। सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सबसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप मसले की पहचान कर रहे हैं, और अगर आपने पहले ही गलत मसला पहचान लिया, आपने प्रॉब्लम को ही नहीं ठीक से समझा, आप उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, तो क्या हुआ, आप उसको सोल्व भी नहीं ठीक कर पाएंगे, आप उसका सल्यूशन ही गलत डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। आपको जो प्रॉब्लम दी गई है आपने उसको देखना समझना कि वो क्या है, आपने उसको ठीक से पहचानना है, सो डैट आप उसको सोल्यूशन जब उसका निकालते हैं तो सोल्यूशन ठीक निकालें। और अगर आपने गलत उसको समझा ही गलत तो आप उसका सोल्यूशन भी गलत निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप न्यूमेरिकल्स की बात करें, 9th क्लास में करके आए हैं, सबसे पहला काम उसमें से डाटा निकाल के उसको समझना कि ये क्या डाटा गिवन है, क्या मालूम करना है आपने। अगर आपने ठीक से सब कुछ पता चल गया कि ये चीज़ फाइंड करनी है आपने, आप ठीक फार्मूला अप्लाई करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मगर बाज़ बात गलती हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, आप जल्दी में समझते नहीं, आपने फाइंड कुछ और करना और आप समझते हैं मैं ये फाइंड कर रहा हूँ, तो आप फार्मूला भी गलत यूज़ करेंगे और सोल्यूशन भी गलत होगा। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने सोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन से पहले अच्छे से पहचान लें। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की एग्जांपल लें। आपके पास, आप सॉफ्टवेयर हाउस में मैनेजर बैठे हुए हैं, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है सर मुझे एक कैलकुलेटर बना दे, सिंपल कैलकुलेटर चाहिए। अब सिंपल कैलकुलेटर मीन वो आपको कह रहा है कि सिर्फ मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं।
आप बैठे हैं और अगर आप थोड़ा सा फोकस करें और आप समझे सिंपल कैलकुलेटर, तो आपको पता चल जाएगा ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बट आप उसको गौर से ना समझें और आप कहें जी कैलकुलेटर चाहिए और आप कैलकुलेटर सिंपल के बजाय साइंटिफिक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना शुरू कर दें। आपने प्रॉब्लम को ही नहीं ठीक से समझा। वो आपको कह रहा है मुझे सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन आप उसको सिंपल कैलकुलेटर नहीं, आप उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर डिज़ाइन करके दे रहे हैं। आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने प्रॉब्लम गलत समझी। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक से पहचानें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस स्टेप वी clearly identify our problem तो इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं। रॉन्ग identification will be lead us toward wrong solution। अगर आप उसको गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है, आप उसको ठीक से सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। एक और नेक्स्ट वन जी, प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि मेरी ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने सोल्व करना है। जैसे हमने एग्जांपल ली सिंपल कैलकुलेटर की, डिज़ाइन अ सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर की हमने एग्जांपल ली। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप गलत सोल्यूशन की तरफ ना जाएं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ ना जाएं। तो सिंपल कैलकुलेटर आपने सिर्फ डिज़ाइन करना है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारा सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है किसी भी मसले को हल करने के लिए। इसके बगैर आप गलत सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अगर आप इफ we want to solve a problem, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं then it must be clearly defined। तो ये क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो ये पहला स्टेप था हमारा। जब कभी भी आपके पास आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं बनाने के लिए प्रोग्राम या बनवाने के लिए, और वहाँ एम्प्लॉय हैं या वहाँ के जाके सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो पहला काम यही होता है आपके मैनेजर का कि वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। होता क्या है, हमारा जो क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट को कुछ नहीं पता सॉफ्टवेयर के बारे में, हाँ नो नहीं है, बस उसे पता है मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम करे। टेक्निकल पॉइंट्स नहीं उसको पता। फॉर एग्जांपल अगर वो उसने एक शॉप है उसकी, वो आपके पास आए और कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरी वो बिल बना कर दे दे, इनवॉइस बना कर दे दे, वो बस आपको इतना कहेगा, अब उसको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता। तो नेक्स्ट काम आपका है, आप उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, उसे बातों ही बातों में पहचानने की कोशिश करते हैं इसकी असल रिक्वायरमेंट क्या है। आपसे पूछेगा अच्छा आपने शॉप बनाई है, किस तरह की शॉप है आपकी, उसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपका जो आप इनवॉइस बना रहे हैं क्या ऐसी इनवॉइस बना रहे हैं सिर्फ वो उसकी प्राइस आए चीज़ों की टोटल बिल आए, या आप टाइम भी चाह रहे हैं, डेट भी चाह रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाह रहे हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लोकल लेवल मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए या आपकी और भी ब्रांचेज हैं वहाँ पर भी वो सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो। वो बातों ही बातों में आपसे चीज़ें पूछता है, आपको ज़्यादा फील भी नहीं होता और आप उससे
अपनी रिक्वायरमेंट बताते रहते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होता अपनी प्रॉब्लम के बारे में, वो आपसे बातचीत जारी रखता है, वो पूछता है चीज़ों के बारे में, आपसे मीटिंग करता है। आपके पास जब आ जाता है तो क्या होता है, वो आके आपसे पूछता है और क्लियर करता है अपनी रिक्वायरमेंट, देन वो नेक्स्ट स्टेप लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा आज के लिए हमारा ये फर्स्ट स्टेप इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 सारी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।